देहरादून के स्कूलों में मनाया जा रहा प्रवेशोत्सव। सीएम धामी ने स्कूल पहुंचाकर छात्रों से की मुलाकात। सरकारी विद्यालयों में छात्रों को एडमिशन के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सांसदों के साथ बैठक। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग काम और 2024 को लेकर होगी चर्चा। सरकार करेगी आंचल कंपनी का विस्तार। प्रदेश भर में खोले जाएंगे 100 आंचल कैफे। उत्पादों की होगी मार्केटिंग। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की घोषणा। कांग्रेस के पोस्ट कार्ड अभियान की मसूरी में हुई शुरुआत। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिखी पीएम मोदी और सीएम धामी को चिट्ठी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने सहित कई पूछे सवाल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। देहरादून जिले के सभी सरकारी स्कूलों में आज प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों ने स्कूलों में पहुंचकर बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। साथ ही स्कूल में छात्रों की तरह तरह के व्यंजन भी परोसे गए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की है। उसी क्रम में सरकारी बच्चों के आने के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सरकार की कोशिश है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। हम लोगों ने शुरू किया था और इस वर्ष भी हम प्रवेश उत्सव शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज़्यादा जो नामांकन वो हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया गया है। प्रवेशोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी। और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं। तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण। खेल का मैदान है, चार दीवारी है, यहाँ का जो लंबे समय से भोजन माताएं काम कर रही हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी। जो कि एक समान रूप से जो है हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता थी, उसकी भी आवश्यकता थी। उन घोषणाओं को किया है और साथ ही साथ इसके पीछे हेतु ये भी है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, एक महान कार्य शिक्षा का और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए, तो उन सभी को कहीं ना कहीं सुविधा जो नई प्राप्त हो रही है। मसूरी शहर कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 300 लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सवाल पूछे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर सवाल पूछे गए। 8 माह बीतने के बाद भी कई प्रश्न अभी तक अनसुलझे हैं। वहीं सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई गई। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना और उन पर लगाए गए आरोपों पर भी सरकार को जवाब देने की बात कही गई। देश में इस समय महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने से लेकर, लोकतंत्र की हत्या से लेकर कई तरह के सवाल हैं, जिनको लेकर हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम अपने सवाल भेज रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब दो। और जनता के बीच आकर अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक मामला, लोकतंत्र की हत्या, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे जो हमारे सवाल है उन सब का जवाब दिया आप जनता के बीच आकर कि आज जो ये माहौल है उसको किस तरह से आप ठीक करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है कि प्रतिदिन ये 30 अप्रैल तक ये हमारा पोस्ट कार्ड का कार्यक्रम चलेगा और प्रतिदिन 300 लोग रोज अपने सवाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पूछेंगे।
तो 300 लोगों का रोज का टारगेट है कि हम 300 लोग कम से कम कांग्रेस के रोज मसूरी से उनको एक सवाल के माध्यम से अपना एक पोस्ट कार्ड भेजें। कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में एसडीएम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआ में कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कर इलाज किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि स्थिति बिगड़ने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज की सहायता दी जा सकेगी। बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए लाल कुआं, बिंदु खत्ता, मोटा हल्दू सहित ब्लॉक के अंतर्गत 11 अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कंसंट्रेटर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों की व्यवस्थाओं की जांच की गई। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। तथा हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज सभी चिकित्सालयों में मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा जनप्रतिनिधियों के भी उपस्थित रहे, जिसमें हम मेरे अंडर में जितने भी चिकित्सालय हैं सभी जगह मॉक ड्रिल कराया गया, तथा जिसमें हमने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा दवाइयों की व्यवस्थाओं की जांच की कि हम कितने तैयार हैं। लेकिन जो देखने को आया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। यदि कोई ऐसी भी अप्रिय घटना होती भी है, कोविड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता भी है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। संभावित एक लहर बताई जा रही है और कुछ केसेस भी कोविड के बढ़े हैं। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद और दुरुस्त रखी जाएं। उसी के क्रम में आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसमें बेसिकली ये देखा जाना था कि जो हमारे कंसंट्रेटर्स हैं, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बेड्स हैं या और भी जरूरी जो भी उपकरण हैं, वो सब सही स्थिति में हैं या नहीं, उसी के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार एडवाइजरी जारी कर चुकी है। इसके तहत चंपावत जिले के विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक कोरोना का मामला भी सामने आया, जिसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया गया और कोविड गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसीएमओ, डॉक्टर, विधायक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें डायरेक्शंस दिए गए थे और केंद्र की भी एडवाइजरी थी कि 10 और 11 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर कोविड की मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। तो आज हमारे जिला चंपावत में मुख्य जो भी अस्पताल है हमारे, इन सभी स्थलों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रातःकाल से मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गई थी। इसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। आईसीयू में जो इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स वो अपनी ड्यूटी में प्रेजेंट रहे, वो उन्होंने मरीज को तात्कालिक सहयोग व सहायता व इलाज प्रदान किया। आज मॉक ड्रिल्स आयोजन हुए सब जगह पर, वो वहाँ पर हमारी तैयारियां लगभग सुचारू रूप से पाई गई और वो आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इसमें कोई भी ढील व कोताही न बरती जाए। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की मांगों को लेकर घेराव किया। ये घेराव बहुउद्देशीय सहकारी विकास समिति लिमिटेड विभाग का किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व तोमर गुट के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी परविंदर सिंह ने किया। दरअसल क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद की खरीदारी के दौरान एक अन्य पैकिंग नुमा लिक्विड खाद भी उसके मूल्य के साथ जबरन दिया जा रहा है, जबकि किसानों को प्राप्त जानकारी के मुताबिक लिक्विड खाद का उपलब्ध कराया जाना वैकल्पिक रखा गया है। किसान संगठन का आरोप है कि निरंजपुर गांव के समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्षेत्र के किसानों को जबरन इस लिक्विड खाद को थोपा जा रहा है, जिसे लेकर उनके द्वारा इसका विरोध भी पूर्व में किया जा चुका है, मगर उनके इस विरोध को समिति द्वारा नजरअंदाज कर अपनी मनमानी की जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट द्वारा अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में समिति का घेराव किया गया। किसानों को नैनो यूरिया के रूप में जो यूरिया मिल रहा है, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं है और किसान इसके ना तो लेने के इच्छुक हैं और ना ही किसानों को इसमें कोई दिलचस्पी है, और समिति उसको यदि जबरदस्ती थोपती है तो हमारी यूनियन का अगला कदम होगा कि हम समिति में ताला डालेंगे। हमारी यूनियन भारतीय किसान यूनियन तोमर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और हम सक्षम हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं और ना ये चोर बाजारी चलने दी जाएगी। मांग एक तो किसान को ये जो नैनो यूरिया वो जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, किसानों को इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और हमारा सरकार से भी और जो अधिकारी हैं बड़े इनके
उनसे बिल्कुल मिले भी जाएगा। और ये संदेश है कि या तो इसको बंद किया जाए और नहीं तो किसान का साथ हम देंगे और किसान यूनियन तोमर विरोध करेगा इसका, और जिस भी समिति पर इसका वितरण होगा उसकी घेराबंदी और तालाबंदी। लालकुआ के पुराने बुद्ध बाजार प्रांगण में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामबाबू मिश्रा ने रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा भी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम मुस्लिम समाज के रोजादार रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। विदित रहे कि इस्लाम के पवित्र महीने के तौर पर रमजान को जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग प्रतिदिन रोजा रखते हैं। हमारे द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया, सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने रोजा इफ्तार किया और बहुत से हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग सारे लोग आए और रोजा इफ्तार किया। जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं वो रोजे रखते हैं, उन लोगों को सबको दीजिए जिन्होंने रोजे रखे हैं। इसके अलावा क्षेत्र के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है शादी में, और इससे निश्चित रूप से एक सद्भावना का संदेश क्षेत्र में जाता है जो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में विधायक आदेश चौहान ने तहसील कर्मचारी कानूनगो के साथ अभद्रता की, जिसके बाद मामला गरमाया और कानूनगो ने कोतवाली में शिकायत कर विधायक आदेश चौहान और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मन के मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। कुछ पटवारी हमारे हड़ताल पर चल रहे हैं। मुझे तहसीलदार मैडम द्वारा कहा गया कि आप कानूनों के पद पर दायित्व कार्यरत हैं, आप लोगों के जाति स्थायी एक्स्ट्रा गांव का काम आप करिए। मैं उन्हीं के आदेश पे मैं काम कर रहा था। 1 घंटे के बाद विधायक जी आते हैं। जब विधायक जी का बाहर उनको मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उस वक्त सरकारी कार्य कर रहा होता हूँ, उस समय विधायक जी मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे और अभद्र व्यवहार, मेरे कागज उन्होंने फाड़ दिए सारे, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। आज महिला लेखपाल मेरे साथ थी जिन्होंने सब वाकया देखा, एक पटवारी थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं कार्य करने की क्षमता में नहीं आ पा रहा हूँ। इस चक्कर में मैं सुबह से मेरा BP बड़ा हाई हुआ पड़ा है। ये आज दिन में जसपुर तहसील में राजस्व उप निरीक्षक के साथ विधायक क्षेत्र विधायक जी और उनके साथ के कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की एक तहरीर प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय विधायक अपने कुछ लोगों के साथ उनके कार्यालय में आए हैं और इस घटना को जो मौजूदा तहसील कर्मचारी हैं उनके द्वारा देखा गया है। सभी लोगों ने घटना देखी है। इस मामले में SDM जसपुर के द्वारा भी बताया गया है कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो ये तहरीर फिलहाल मिली है, तो इसमें तहरीर के अनुसार इसको हमने जांच तलब किया है और तहसील के जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के भी बयान लेकर इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें OBC वर्ग के आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, अपर सचिव, पंचायती राज उत्तराखंड BS वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में कई वार्डों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही OBC वर्ग के सर्वेक्षण के संबंध में विचार विमर्श किया गया और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। हरिद्वार जन सुनवाई बैठक का आयोजन OBC वर्ग के अधिकारियों ने किया। जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के रजावर गांव में एक हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक झोला छाप डॉक्टर और कुछ दबंगों में पैसे का लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने झोला छाप डॉक्टर की जमकर पिटाई की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाँ, ये मृतक है अली शेर अंसारी नाम का और ये करीब 53 साल के आसपास की उम्र के हैं। ये झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले थे और यहाँ करीब 25 साल से उस गांव में रह रहे थे। और जिस परिवार के ऊपर ये बात आ रही है कि उसने इनके साथ मारपीट की, पुलिस को जब जानकारी लगी, पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी की पतासारी जारी है। डॉक्टरों का कुछ पैसा था आरोपी पक्ष की तरफ, तो डॉक्टर ने उनसे पैसा मांगने के लिए फ़ोन लगाया था। फ़ोन लगाने के बाद वो जब उनके पास गए हैं तो वहाँ पर जानकारी ऐसी लग रही कि साथ में रहे हैं, फिर कुछ विवाद हो गया तो उन्होंने उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट करी, जिससे चोटें लगी और चोटों के कारण से उनकी मौत हुई। लक्सर में रुड़की सड़क मार्ग पर एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई।
हादसे के समय बाइक पर 2 लोग सवार थे। हादसे का कारण बाइक का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने तत्काल पुलिस और 108 एम्बुलेंस को बुलाया। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और साथ ही मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद असवाल ने बताया कि हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फाटक पे जो सीन हुआ, जो भी एक्सीडेंट हुआ था, हमने इमरजेंसी पेशेंट देखा, हमने सीपीआर दिया, हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन ना के बराबर ही है, कुछ नहीं है। मतलब पल्स नहीं आ रहा। SpO2 आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके बिल्कुल लॉस हो गया और पल्स नहीं था, कुछ नहीं था। तो ही इज नो मोर। पहचान का तो अभी कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा। अभी देखता कि इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या होता है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, किसी के साथ हुआ या अपने आप से बाइक फिसली। अभी तो इतनी जानकारी मिल पाई है। मेडिकल कराने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाए। उसके अंतर्गत हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है हम कोविड की जांच करते हैं। कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन एक रूटीन चेकअप के लिए उसको हमने कोविड की जांच कर ली, जिसको पॉजिटिव पाया गया और अभी वो पुलिस के उसमें ही है और इसकी रिपोर्ट हमने डिस्ट्रिक्ट में कर दी है। ब्लॉक में या CSC लेवल में आके अपनी जाँच करवा लीजिए। लक्सर के सुल्तानपुर में जनप्रतिनिधि पुलिस चौकी निर्माण का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते कई लोग उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अपना विरोध जताने पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट के सामने पूरी परेशानी बताई और कहा कि पंचायत घर का निर्माण विवाह समारोह और बेघरों को ठहरने के लिए हुआ था, पर वहां प्रस्तावित रूप से अस्थायी पुलिस चौकी निर्माण की जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उप जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें जल्द सुनवाई और समाधान का आश्वासन दिया है। सुल्तानपुर में पंचायत घर है ईदगाह के करीब, और हम लोग अभी 5 दिन पहले SDM साहब से मिले थे। हमने इनसे बात रखी थी, साहब ये पंचायत घर, बारात घर, ये गांव की जो गरीब लोगों की बेटियों की शादी होती है, उसके लिए ये कभी 2012 में विधायक जी हाजी तस्लीम जी ने बनवाया था। तो इसमें बारात रुकती है और बारात के बाद में जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, तो कुछ समय के लिए वो लोग भी इसमें रहते हैं। तो SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया था। हमने फिर ये रात कुछ लोगों से किसी के माध्यम से सुना है, एक वरिष्ठ नाम का एक सुल्तानपुर का है, उन्होंने कहा भाई SDM साहब ने मुझे आदेश दे दिया लिख के। तो SDM साहब ने कहा हमने कोई आदेश नहीं दिया है, और उन्होंने हमें सब लोगों का आश्वासन दिया है कि भाई वो बारात घर है, बारात घर रहेगा। चौकी की जहां हमने जगह अलॉट करी, चौकी का हम वहीं, और उसके अलावा और जगह उन्होंने फोन भी किया मेरे ख्याल के EO को, तो उस पर उन्होंने उनसे वार्ता करके हमें आश्वासन दिया। सरकार ने हर गांव में, हर पंचायत के अंदर संपत्ति अर्जित करके दी है गांव वालों के लिए, उनको उपयोग करने के लिए। ऐसे ही सुल्तानपुर में कुछ बारात घर हैं, कुछ रैन बसेरे हैं। उनमें से एक बारात घर के लिए स्थानीय पुलिस ने वहां पर अस्थायी रूप से चौकी के स्थानांतरण के लिए वहां पे कुछ प्रयास किए थे। उसके विरोध में गांव के जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सभी उसके विरोध में जनप्रतिनिधि आज SDM साहब से मिले हैं, और SDM साहब ने पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है कि वो गांव का हित है, वो जनहित है और वो जनता के लिए है, और जनता उसका इस्तेमाल करती है। तो सर्वप्रथम जनता को रखा जाएगा और जनता के लिए जो बारात घर वहां पे बना है उसको एज इट इज चलने दिया जाएगा। पुलिस के लिए हम कोई और स्थान चयनित। भू धसाओं का दंश झेल रही जोशीमठ नगरी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। यहाँ का जनजीवन सामान्य होने लगा है। चारधाम यात्रा से पहले पर्यटन स्थल ओली की रंगत फिर से लौटने लगी है। जोशीमठ रोपवे का संचालन बंद होने के बाद भी पर्यटक ओली गोरसों से हसीन वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं, सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। गोरसो बुग्यान में अब भी बर्फ मौजूद है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आ रही है। ओली गोरसो सहित पांगर चूला पीक भी ट्रैक्टरों से गुलजार है। पर्यटकों की आमद से व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी लौटने लगी है। टनकपुर में कुछ दिन पहले पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हालांकि पुलिस ने अब इस केस का खुलासा करते हुए बताया कि महिला अपने पति रिजवान के साथ टनकपुर क्षेत्र में आई थी, जिसके बाद महिला के पति से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि पति ने ही अपनी पत्नी की शक होने की वजह से हत्या की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। के नीचे कलवर्ट के पास में जो डेड बॉडी मिली थी, और उसमें अननोन डेड बॉडी थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसका पहचान हो जाए, वो है कौन, कहाँ से आई है, कैसे आई है। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें हत्या की एक पुष्टि हुई, जिसके आधार पर हमने यहाँ पर धारा 302 में थाना टनकपुर में FIR भी दर्ज कर ली थी।
और हमारी टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में इसमें लग गई थी। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ही उसे जो मृतका है उसका पहचान हो पाई। वो भोजीपुरा की रहने वाली मुस्कान के नाम से पहचान हो पाई। जब उसमें और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो अपने पति के साथ में यहीं टनकपुर में आई थी। घटना के एक दिन पहले यहाँ आई थी। जब उसके पति से पूछताछ की गई तो उसने ये बात कबूल की कि वो हत्या के ही उद्देश्य से घुमाने के लिए उसको यहाँ पर लेके आया था और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक के पास में ले जाके दुपट्टे से उसकी गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।